प्रिय दर्शकों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी आत्मा को प्रेरित और उत्थान करने के लिए बाइबल की कालातीत सच्चाइयों में गहराई से उतरते हैं। आज हम अपने विश्वास की गहन खोज में लग गए हैं, क्योंकि हम यीशु की शक्तिशाली घोषणा के पीछे के महत्व को उजागर करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे दिए गए हैं। जब हम पवित्र शास्त्र के माध्यम से यात्रा करते हैं और उसमें निहित दिव्य ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन की खोज करते हैं, तो हमसे जुड़े। हमारा आज का विषय मैथ्यू 28 के 18 में निहित है, जहां यीशु अपने शिष्यों को यह दिव्य सत्य प्रदान करते हैं, आशा और सशक्तिकरण की लौ प्रज्वलित करते हैं, जो आज भी उज्जवल रूप से जल रही है। तो आराम से बैठें और हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता की पवित्र शिक्षाओं से समृद्ध होने के लिए तैयार रहें। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वशक्तिमान की शक्ति और कृपा से युक्त है। यरूशलेम की हलचल भरी सड़कों के बीच, जहां राजनीतिक अशांति और धार्मिक उत्साह की फुसफुसाहट प्राचीन दीवारों के खिलाफ गूंजती थी, वहां एक आदमी चल रहा था जो किसी अन्य से अलग था। उसका नाम नासरत का यीशु, एक बढ़ई का बेटा, शिक्षक, पवित्र चिकित्सक और क्रांतिकारी बन गया। उनके शब्दों में वजन था, उनके कार्यों ने आशा और विवाद दोनों को जन्म दिया, लेकिन सबसे बढ़कर उनकी उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। एक विशेष दिन, जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा और शहर पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था, यीशु ने अपने शिष्यों को एक शांत पहाड़ी पर इकट्ठा किया, जहां से नीचे का विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। उनके चेहरों को सहलाती हुई हल्की हवा और हवा में नाचते जंगली फूलों की खुशबू के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु ने घोषणा की। उनकी आवाज एक ऐसी शक्ति से गूंज रही थी जो मात्र नश्वर समझ से परे थी। उनके शब्द महत्व से भरे हुए हवा में लटके हुए थे, जो उनके अनुयायियों को उनके अर्थ पर विचार करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन यीशु ने इतना साहसिक दावा क्यों किया? उसके लिए स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार प्राप्त करने का क्या अर्थ था? उनकी उद्घोषणा की गहराई को समझने के लिए किसी को शुरुआत में, समय से पहले के समय तक यात्रा करनी होगी। सृष्टि के भव्य चित्रपट में, जहां तारे पैदा हुए और आकाश गंगाएं अस्तित्व में आईं, वहां एक दिव्य योजना मौजूद थी। सर्वशक्तिमान के हाथ से तैयार की गई एक योजना, जो प्रेम, दया और मुक्ति के धागों से बुनी गई है। और इस योजना के केंद्र में यीशु, ईश्वर का पुत्र, दैवीय अधिकार का अवतार खड़ा था। गर्भधारण के क्षण से ही यीशु को एक पवित्र उद्देश्य पूरा करना नियत था। वह पृथ्वी पर केवल एक नश्वर व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के अवतरित शब्द, दैवीय संप्रभुता की जीवित अभिव्यक्ति के रूप में चला। उनके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द, उनके द्वारा किया गया प्रत्येक चमत्कार उनकी पहचान की सच्चाई की गवाही देता है। लेकिन उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान तक यीशु के अधिकार की पूरी सीमा प्रकट नहीं हुई थी। जैसे ही वह क्रूस पर लटके, मानवता के पाप और पीड़ा का बोझ उठाते हुए उन्होंने स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त की, अंधकार की शक्तियों पर विजय प्राप्त की और आशा और मेल मिलाप के एक नए युग की शुरुआत की। कब्र से उठकर यीशु ने जीवन और मृत्यु, पाप और मोक्ष पर अपना अधिकार प्रदर्शित किया। उन्होंने उस खाई को पाट दिया जिसने मानवता को ईश्वर से अलग कर दिया, और उन सभी को क्षमा प्रदान की जो विश्वास करते थे। और जैसे ही वह स्वर्ग पर चढ़ा, उसने अपने शिष्यों को एक पवित्र मिशन सौंपा, पृथ्वी के छोर तक अपनी जीत की खुशखबरी का प्रचार करना। इसलिए जब यीशु ने घोषणा की, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो उन्होंने अहंकार या अभिमान की जगह से नहीं, बल्कि दिव्य सत्य के गहरे स्रोत से बात की। उन्होंने मानवता से अपने आधिपत्य के प्रति समर्पण करने, उनकी कृपा में शरण पाने और पृथ्वी पर उनके राज्य के निर्माण के गौरवशाली कार्य में शामिल होने का आह्वान किया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और शिष्यों ने यीशु के शब्दों पर विचार किया, उनके दिलों में विस्मय की भावना भर गई। उन्होंने उस व्यक्ति की महिमा की झलक पा ली थी, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार था, और उनका जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। उन्हें कम ही पता था, यह केवल एक यात्रा की शुरुआत थी जो उन्हें यीशु के नाम का प्रचार करते हुए और उनके असीम प्रेम और शक्ति की गवाही देते हुए
पृथ्वी के सबसे दूर के कोनों तक ले जाएगी। सचमुच राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई नाम नहीं, कोई ऊंचा अधिकार नहीं। जैसे ही शाम के आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, अपनी कोमल चमक पृथ्वी पर डालते हुए यीशु ने अपने शिष्यों की ओर अपनी दृष्टि घुमाई, यह जानते हुए कि उन्हें अपने दिव्य आदेश की पूर्णता प्रदान करने का समय आ गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसने शुरू किया। उसकी आवाज कोमलता और अधिकार दोनों से भरी हुई थी। इसलिए जाओ और सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो और उन्हें पालन करना सिखाओ वह सब जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। इन शब्दों के साथ यीशु ने अपने अधिकार के दायरे का खुलासा किया। इसे न केवल स्वर्ग और पृथ्वी पर बल्कि मानवता के दिलों और दिमागों तक भी विस्तारित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को एक पवित्र मिशन सौंपा, एक ऐसा मिशन जिसके लिए अटूट विश्वास, असीम साहस और अटूट प्रेम की आवश्यकता होगी। शिष्यों के लिए यह कमीशन एक कठिन चुनौती और गहरा विशेषाधिकार दोनों था। वे मछुआरे और कर संग्राहक थे, सामान्य व्यक्ति जिन्हें अपने परमेश्वर के नाम पर असाधारण काम करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब उन्होंने दिव्य प्रेम और करुणा से चमकती यीशु की आंखों में देखा, तो उन्हें पता चला कि वे अकेले नहीं थे। पवित्र आत्मा से सशक्त होकर वे रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए, समुद्रों और महाद्वीपों को पार करते हुए, उन सभी को सुसमाचार संदेश सुनाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़े जो सुनना चाहते थे। उन्हें उत्पीड़न और विरोध, परीक्षणों और क्लेशों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रहे कि यीशु वास्तव में मार्ग, सत्य और जीवन थे। और इसलिए यरूशलेम की हलचल भरी सड़कों से लेकर एशिया माइनर के दूर दराज के गांवों तक, रोम के राजसी शहरों से लेकर अफ्रीका के सुदूर तटों तक, शिष्यों ने आशा और मुक्ति का संदेश दूर दूर तक फैलाया। और आज 2000 साल बाद यीशु की विरासत जीवित है, क्योंकि लाखों करोड़ों विश्वासी उसके नाम का प्रचार करना और उसकी बचाने वाली कृपा की गवाही देना जारी रखते हैं। हलचल भरे महानगरों से लेकर दूर दराज के आदिवासी गांवों तक, भव्य गिरजाघरों से लेकर साधारण घरेलू चर्चों तक, सुसमाचार संदेश लगातार बढ़ती स्पष्टता और शक्ति के साथ गूंजता है। वास्तव में यीशु के शब्द सच लगते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और उनके शिष्यों के रूप में हमें उस अधिकार के प्रकाश में चलने, साहसपूर्वक मोक्ष की खुशखबरी का प्रचार करने और आशा और मुक्ति की सख्त जरूरत वाली दुनिया में रोशनी के रूप में चमकने के लिए बुलाया गया है। तो आइए हम साहस और दृढ़ विश्वास के साथ शिष्यत्व का कार्यभार संभालें, यह जानते हुए कि हम एक ऐसे ईश्वर की सेवा करते हैं जो सारी सृष्टि पर सर्वोच्च शासन करता है, और हमारा जीवन उसके प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण हो, अभी और हमेशा के लिए। बिल्कुल, जैसा कि हम यीशु की घोषणा के गहन सत्य पर विचार करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आइए हम पवित्र शास्त्र के कालातीत ज्ञान और हमारे उद्धारकर्ता के असीम प्रेम से प्रेरणा लें। मैथ्यू की पुस्तक में हम यीशु के इन शब्दों को उनके पूरे मंत्रालय में गूंजते हुए पाते हैं, जो हमें उनकी दिव्य संप्रभुता और बेजोड़ शक्ति की याद दिलाते हैं। मैथ्यू 28 के 18 से 20 में यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे जाकर सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाएं और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दें। यह महान आयोग सिर्फ एक आदेश नहीं है, बल्कि सभी विश्वासियों के लिए कार्रवाई का आह्वान है, जो हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ सुसमाचार के जीवन परिवर्तनकारी संदेश को साझा करने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे जैसे हम धर्म ग्रंथों में गहराई से उतरते हैं, हम सामान्य पुरुषों और महिलाओं की अनगिनत कहानियों को उजागर करते हैं, जिन्हें हमारे स्वर्गीय पिता के अधिकार और मार्गदर्शन के तहत असाधारण कार्यों के लिए बुलाया गया था। मूसा द्वारा इस्राएलियों को बंधन से बाहर निकालने से लेकर एस्तेर द्वारा अपने लोगों को विनाश से बचाने तक, प्रत्येक कथा उन असीमित संभावनाओं के प्रमाण के रूप में कार्य करती है, जो तब प्रकट होती हैं जब हम स्वयं को ईश्वर के अधिकार के प्रति समर्पित करते हैं। लेकिन शायद दैवीय अधिकार का सबसे सम्मोहक उदाहरण स्वयं
यीशु के जीवन और कलीसिया में पाया जाता है। अपने चमत्कारी जन्म से लेकर अपने विजयी पुनरुत्थान तक यीशु ने बार बार प्रदर्शित किया कि वह वास्तव में ईश्वर का पुत्र था, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार से संपन्न था। उनकी शिक्षाओं ने यथास्थिति को चुनौती दी, उनके चमत्कारों ने मानवीय समझ को चुनौती दी और उनके सर्वोच्च बलिदान ने हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। जब हम इन सच्चाइयों पर मनन करते हैं तो आइए हमें ईश्वर की संतान के रूप में हमारे पास मौजूद अविश्वसनीय विशेषाधिकार की याद दिलाएं। हम राज्य के उत्तराधिकारी हैं, मसीह के सहवारिस हैं, उनके अधिकार के प्रकाश में चलने और जरूरतमंद दुनिया में उनके आशा के संदेश को फैलाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको यीशु के शब्दों को दिल से मानने और हमें सौंपे गए अधिकार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आइए हम डर या संदेह से पीछे न हटें, बल्कि अपने विश्वास में दृढ़ रहें, यह जानते हुए कि हम एक ऐसे ईश्वर की सेवा करते हैं जो वफादार और सच्चा है। और जैसे ही हम इस यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, प्रार्थना में एक दूसरे को ऊपर उठा सकते हैं और धार्मिकता की खोज में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। वास्तव में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में चलने से बड़ा कोई आनंद नहीं है। समाप्त करने से पहले मैं अपने सभी सम्मानित दर्शकों को हार्दिक निमंत्रण देना चाहती हूँ। यदि आप आज के संदेश से प्रभावित हुए हैं और परमेश्वर के वचन की समृद्धि में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं, तो मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। यहाँ आपको अपनी आत्मा को पोषण देने और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए दैनिक बाइबल वार्ता, प्रेरणादायक कहानियाँ और हार्दिक भक्ति मिलेगी। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की गहरी समझ की ओर बढ़ें, क्योंकि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उसका सम्मान और महिमा करें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जब आप उसके नाम के अधिकार में चलेंगे तो ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।